Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं जेमिनीज मिथुन राशि आपके लिए लास्ट ऑफ दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप चलने वाले हैं जेमिनीज। एंड आई होप कि आप दिसंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और दिसंबर मंथ की रीडिंग आपने देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ दिसंबर क्या आ रहा है आपके सही। तो पहले ना यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। तो आप शुरुआत टेम्परेंस के साथ कर रहे हैं। तो टेम्परेंस यहाँ पे बता रहे हैं जेमिनीज कि आप बैलेंस बहुत ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रहे हो पिछले समय से। आपके पास समय ही नहीं रहता है टाइम वेस्ट करने का। आपके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप जहाँ पर काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। आप अपने रिलेशनशिप के लिए या तो टाइम नहीं दे पाते हैं या लाइफ को रिक्रिएट नहीं कर पाते हैं। कोई बात नहीं है, तो इन 10 दिन में आप पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ोगे। वहीं ना ये कार्ड आपके इंट्यूशन के स्ट्रॉन्ग होने को शो कर रहा है। टेम्परेंस का आना लाइफ में एक चेंज लाने को भी शो करता है। पिछले समय से आप जिस चेंज का इंतजार कर रहे हैं, जिस पॉजिटिविटी का वेट कर रहे हैं ना, वो आपको दी जाएगी। जिस पीस का वेट कर रहे हो है ना, पिछले समय से हो सकता है कि आपकी लाइफ में कन्फ्लिक्ट ज़्यादा आ रखा है, वो कन्फ्लिक्टिंग वाली एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। एंजल्स आपके कप्स एक्सचेंज करा रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ एनर्जीज आपको डिफाइन करना चाह रहे हैं। जो आप पेशेंस रखे हुए इतने समय से, उस पेशेंस का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। एक हार्मोनियस आपकी रिलेशनशिप दिख रही है। मतलब रिलेशनशिप में जो इश्यूज प्रेजेंट हैं राइट नाउ, उन इश्यूज को आप रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे। वैसे ना ये एक सोलमेट एनर्जी है। चांसेस बन रहे हैं कि 2025 की स्टार्टिंग में या विद इन 10 डेज आप अपने सोलमेट से इंटरनली कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। 3D लेवल पे कनेक्ट हो गए, लेकिन अभी आप दोनों की एनर्जीज एक सिमिलर पेजेस पे आते हुए दिख रही हैं। बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है, तो जो खुशियाँ आप सर्च करते रहते हो ना यहाँ वहाँ, वो खुशियाँ यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। तो प्रेयर्स सबसे मेन चीज़ है। आप जो प्रेयर्स करते हो, आप जो मैनिफेस्ट करते हैं, विचार करके करिए, क्योंकि वही चीज़ ना आपकी लाइफ में जब आने लगती है ना, तो आप परेशान हो जाते हो और आपको नहीं पता रहता कि कुछ समय पहले आप ऐसा सोचा करते थे। तो जरा अपने थिंकिंग मोड पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये एक राइट पार्टनर की एंट्री को भी शो कर रहा है। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो कोई सही पर्सन सही प्लेस पे सही समय पे आपकी लाइफ में एंटर जरूर करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी है, यूनिवर्स का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। ओके जेमिनीज। और ये कार्ड बता रहा है स्टार की आपकी विशेस, आपकी डिज़ायर्स काफ़ी बड़ी हैं जिसको आप अचीव करना चाह रहे हो। ये एक एक्वेरियस कार्ड है, तो मे बी आप किसी कुंभ राशि से डील कर रहे हैं, उनके साथ आपका एक डीपर लेवल पे बॉन्ड बनते हुए दिख रहा है। वैसे यहाँ पे देखो वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है। इमोशंस का ओवरफ्लो होना, आपके पर्सन भी इमोशनली अटैच आपसे फील कर रहे हैं और आप भी उनसे ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स प्रेजेंट हैं। तो आपके मुझे कोई एक डिजायर नहीं दिख रही है, आप सबका अच्छा चाहते हो। अपने लिए तो परफेक्शनिस्ट बनाते ही हो, लेकिन स्टार बता रहे हैं कि आप जितने लोग आपसे कनेक्टेड रहते हैं ना, उन सबका आप ध्यान रखते हो। ठीक है, एज अ टीम लीडर आप काम करते हैं। ये आपके एक होप को शो कर रहा है कार्ड, इंस्पिरेशन को शो कर रहा है। तो आप बाकी लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। कुछ चीज़ों में रिन्यूअल आप देख सकते हैं। मैंने बोला ना सन प्रेजेंट है, तो कुछ चीज़ें आपकी रिन्यू हो रही हैं, रीस्टार्ट हो रही हैं। फिर चाहे आपका ये करियर हो सकता है या रिलेशनशिप हो सकता है। ये कार्ड एक स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। तो विद इन 10 डेज आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे। पिछले टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक एनर्जी से अगर आप डील करते आ रहे हो ना, तो उसमें आपको हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी। और रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आप जिस पर्सन से एक ब्रेकअप वाले मोड में चले गए हो या सेपरेटेड चल रहे हो, तो वही पर्सन आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग लेके आना चाह रहे हैं। कमिंग बैक की एनर्जीज हैं। तो जो प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज, जो कन्फ्लिक्ट आप दोनों में चले आ रहे हैं, वो रिजॉल्व करना चाहेंगे। और अगर आप अभी तक अपने करियर में रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने आउटकम्स का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो आपको देखने मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई। तो आपका एटीट्यूड मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नज़र आ रहा है जेमिनीज। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ वर्क करने वाले इंसान होते हैं। अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करना। और आप ऑनेस्ट पर्सन होते हैं, तो आप यही चाहते हो कि आपके एनवायरनमेंट में, आपके चारों ओर जो भी लोग प्रेजेंट रहे,
ऑनेस्ट रहें, लॉयल रहें, क्योंकि आपको झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, फिर चाहे आपके पर्सन ही क्यों ना हो। आप इंस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी को शो करता है जेमिनी। अगर आप अभी तक अनएम्प्लॉयड चल रहे हैं तो आपको कोई एम्प्लॉयमेंट का रिसोर्स दिख सकता है। आप एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन काम कर रहे हो, तो बाकी लोगों की लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं आप उससे सॉल्व करोगे। वही ना, अगर आप सेपरेटेड चल रहे हैं अपने पर्सन के, क्वीन ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पर्सन का प्रेजेंस है, तो वो एनर्जीज रिलीज होंगी, या आप दोनों को समझाने वाले लोग आगे आ सकते हैं, आपको मिलाने वाले लोग आगे आ सकते हैं। और मैं एक बात बता दूं, ये कार्ड ना एक इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी को शो कर रहा है। आप अपनी इंटेलिजेंसी पावर का यूज़ करिए। आप बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड पर्सन होते हैं जेमिनीज, तो इसका यूज़ करना है ना, डिग्रेड नहीं करना है अपने आप को। आपके पर्सन भी आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। जो क्लाउड्स अभी आप दोनों के बीच में प्रेजेंट चल रहे हैं उसको वो क्लियर करेंगे। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, विशेस कम ट्रू का कार्ड है। तो आपकी जो विशेस है, डिज़ायर्स है, जो मैं स्टार के साथ आपको बोले जा रही थी, वो आपकी फुलफिल हो रही है। बट ये एक टेम्पररी हैप्पीनेस का कार्ड है, तो हो सकता है कि इन 10 दिन में आप एक फन लविंग एनर्जी में रहें, कोई इंजॉयमेंट वाले मोड में रहें, कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड करें। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड रह सकते हो, लेकिन इस टेम्पररी हैप्पीनेस को ना परमानेंट बनाना है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने कप्स को फुल करने की कोशिश करिए। मतलब आपकी जो डिज़ायर्स है, अगर आप उसके प्रति एफर्ट नहीं लगाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, हार्डवर्क नहीं करेंगे, तो कैसे चीज़ें वर्कआउट होंगी। सिर्फ बैठ के सोचने से काम नहीं बनता है, एफर्ट लगाने पड़ते हैं। और 9 ऑफ कप्स यहाँ पे ना आपको एक मैसेज दे रहा है कि आप पिछले कुछ समय से अपने रिलेशनशिप को लेके या किसी चीज़ को लेके ना परेशान चले आ रहे हो। वो परेशानियां एंड होगी। नेगेटिव एनर्जी एक पॉजिटिव मोड में कन्वर्ट हो रही है ना। एक जॉयफुल एटमॉस्फेयर का कार्ड है। कोई ऐसी प्लेजरस लाइफ आप इंजॉय कर सकते हैं इन 10 दिन में जिसकी आप डिज़ायर रख रहे हैं। तो जेमिनीज बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। नेगेटिव मोड का कार्ड एक भी नहीं आया है। बस अपने माइंडसेट को सही रखिए। मैंने बोल रही हूँ ना, कोई पर्सन आपको ये लव ऑफर देख के आना चाह रहा है, कोई रोमांटिक प्रपोजल हो सकता है, या आपके माइंड में एकदम वेव्स की तरह थॉट्स चल रहे हैं, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। आपके पर्सन अगर अभी कंफ्यूज चल रहे थे, ऑफर आपको देना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने बोला ना, कोई उनको ऐसा गाइडेंस दे रहे हैं कि आपसे वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, आपसे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। फाइनली ये कप आपको वो देना चाह रहे हैं। ये एक कप 9 कप्स में फुल हो रहे हैं। मतलब इनके आने से आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है। इस अपॉर्चुनिटी या पर्सन के आने से आप अपनी लाइफ में चेंज देखोगे। इस दिन में ऐसा कुछ हो सकता है ना। कोई आपके अकॉर्डिंग रिसोर्स आपको नजर आएगा। और पेज का कार्ड है, समय जरूर लिया इन्होंने, ये आपको खुशियाँ दे रहे हो। यही आपके कप्स एक्सचेंज हो रहे हैं, एंजल्स जो कर रहे हैं यहाँ पर। ग्रेट। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया 10 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहेगा। फैमिली में आपके जो लड़ाई झगड़े चले आ रहे थे वो रिलीज होंगे। फैमिली में ही नहीं, आपके वर्क प्लेस पे हो, आपके पर्सन के साथ हो, तो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर लग रहा है। क्योंकि ये पेंटिकल का कार्ड है, तो आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में चाह रहे हो। सिंगल चले आ रहे हैं पिछले समय से, तो विद इन 10 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दे सकते हो। मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना चाह रहे हैं कि आप मनी को जनरेट करना चाह रहे हो। पैसों को सेव भी करोगे और इन्वेस्ट भी करोगे। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आप कोई मेजर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी आपका सारा ध्यान आपके फैमिली पे रहेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे रहेगा। और ये भी एनर्जी दिख रही है कि रिसेंटली आपके घर में कोई प्रॉब्लम आई हुई है ना, तो उस प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हुए हैं। वैसे ये बता रहे हैं कि आपके घर में किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है, इसमें रिकवरी देखोगे। हेल्प करते हुए दिख रहे हैं किसी की अपने घर पर। ओके, अपने पर्सन की भी हेल्प कर रहे हैं। और मैं बोल रही हूँ ना, ये सोलमेट वाले पर्सन है जो आपको ये मैरिज वाले मोड में लेके जा रहे हैं, रियूनाइट करा रहे हैं। हो सकता है कि आपके रियूनियन के भी चांसेस बने। बॉटम से स्ट्रेंथ आ गया, लेकिन अपनी पार में रहना है, स्ट्रेंथ में रहना है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करना है। लियो से भी डील कर रहे होंगे और आप एक हैप्पियर मोड में जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे येलोइश मोड प्रेजेंट है, येलोइश एनर्जी प्रेजेंट है, जो अल्टीमेटली आपको टॉप ऑफ द पोजीशन लाएगी, लेके जाएगी और खुशियाँ लेके आएगी। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। जेमिनीज इन 10 दिन में क्या आ रहा है। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। तो मैं बोल रही हूँ ना, मनी वाइज आप ग्रो कर रहे हो, प्रोस्पेरिटी एबंडेंस हुए दिख रहा है। टॉरस कार्ड आया, तो मे भी आप किसी टॉरस साइन से डील कर रहे होंगे। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से इटर्नल बॉन्ड आया, तो अपने आप से बॉन्ड मेंटेन करिए। ज़रूरी नहीं कि आप 10 लोगों से अपना बॉन्ड बनाए या आप एक फ्रेंडशिप वाले मोड में जाए। आप अकेले काफ़ी हैं कि आप अपनी लाइफ में चेंज ला सकें, और आपकी जो मेंटल लेवल पे प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, परेशानियां चली आ रही हैं, आप उससे रिजॉल्व करोगे। यूनिवर्स आपको ना इस डार्कर मोड से बाहर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो जेमिनीज,
अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। परफेक्ट टाइमिंग, तो अगर आप किसी टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब चेंज आने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो एंजल्स आपको वही बोल रहे हैं, यही समय चल रहा है, एफर्ट लगाइए, मेहनत करिए, हार्डवर्क करिए, अल्टीमेटली आप एक कलरफुल मोड में जाओगे, रेनबो एनर्जीज़ को आप मैनिफेस्ट करोगे, और कप्स तो आपको दिए ही जा रहे हैं। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के तो क्या आ रहा है। इनसाइट, थर्ड आई चक्रा आपका ओपन रहेगा, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपका फोरसाइट भी स्ट्रॉन्ग रहता है, और आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा पावरफुल रहती है ना कि कोई उसको मैच ही नहीं कर पाता है। ये बहुत अच्छी एनर्जीज है। अगर आप जेमिनाई है, जेमिनाइज प्लस, न्यूमरोलॉजिकली अगर मैं बात करूँ तो 7 नंबर अगर आपका बनता है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ आपकी 7 हो गई है, 16 हो गई है, 25 हो गई है, तो ये बर्थ डेट्स अगर आपकी है ना, तो आपका और ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज़ स्ट्रॉन्ग रहती है। ठीक है, देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। फ्रूटेशन, तो अगर जो मेहनत आप करते चले आ रहे हो अपने ड्रीम्स, विज़न को अचीव करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए, तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट दे रहे हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग आपको वो पार दे रहे हैं, आप अपनी लाइफ में शाइन कर सकें। ठीक है, तो बहुत अच्छे कार्ड से जेमिनाई। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।